हाँ जी, सो अपन क्वेश्चन नंबर 52 पर अपन आ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन बोलता है ₹5000 इज डिवाइडेड अमंग A, B एंड C इन सच ए वे दैट ₹160 मोर 2/5 ऑफ A शेयर, ये मोर देन आएगा ना, मोर देन 2/5 ऑफ A शेयर ₹700 less than 3/4 of B share and ₹40 less, यहां पर फिर से then ₹40 less than 3/5 of C share are equal। ठीक है, तो देखना सिचुएशन क्या है कि अपने पास तीन कैरेक्टर हैं, एक A है, एक B है और एक है C। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन ये बोलता है कि जो A है उसके हिस्से का 2/5, मैं डिटेल में समझा रहा हूं, इसके जैसा एक और क्वेश्चन है तो उसको अपन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो A के हिस्से का 2/5 में कितना एक्स्ट्रा, 160 एक्स्ट्रा। ठीक है, 2/5 ऑफ A प्लस 160, ये इक्वल है B को जितने रुपए मिले उसका कितना, 3/4 B, और इसमें कम करवा रहा है 700, तो B को जितने रुपए मिले उसका 3/4 हिस्सा जो होता है उसमें 700 कम करने पर, और C के बारे में बोला गया है कि जो हिस्सा C का है उसका 3/5 टाइम्स में 40 कम। तो ये जो वैल्यूज आएंगी, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी, वो इक्वल बताई जा रही है। ठीक है, और अपन को एक डेटा दिया गया है कि टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, 5000 रुपीज। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से सुनिए, अपन को क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड बी का शेयर। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को आपको अप्रोच क्या करना है कि इसकी जो वैल्यू आ रही है, इसकी जो वैल्यू आ रही है, इसकी जो वैल्यू आ रही है, तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो अपन मान लेते हैं कि ये k के इक्वल है, मतलब ये जो वैल्यू है ये भी k है, ये भी k है और ये भी k है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा कि अगर मैं 2a/5 प्लस 160 को अगर k के इक्वल लिखता हूं, 3b/4 माइनस 700 इसको भी मैं k के इक्वल लिखता हूं, और 3c/5 माइनस 40 को मैं k के इक्वल लिखता हूं। अब मैं लिख क्यों रहा हूं, तो इसकी वजह यह है कि मुझे जो डेटा 5000 दे रखा है वो डेटा किस बारे में है, वो डेटा इस बारे में है कि A, B और C को टोटल कितना हिस्सा मिला है। तो A, B, C को टोटल हिस्सा कितना मिला है, 5000। तो मुझे A की वैल्यू निकालनी है कि यहां पर, B की वैल्यू निकालनी है यहां पर, C की वैल्यू यहां पर निकालनी है, ताकि मैं टोटल कितने के इक्वल कर पाऊं, 5000 के इक्वल कर पाऊं। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना इस कैलकुलेशन को, फिर मैं डायरेक्ट करूंगा। मैं 2a/5 जो है उसमें ये जो 160 है उसको उस साइड ले जाऊं, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, k माइनस 160। ठीक है, और यहां से जब मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो 5 जाएगा यहां पर और 2 आएगा नीचे, तो 5/2 k माइनस 160 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या मैं इसको डायरेक्ट निकाल सकता हूं, देखना ध्यान से देखना, b इक्वल टू, देखो सबसे पहले 700 वहां पर जाएगा, तो ये कितना होगा, k प्लस 700। ठीक है, और ये जो 3/4 है, जैसे यहां पर 2/5 कितना हो गया, 5/2, 3/4 क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, इसी तरह से यहां पर c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 40 को इस साइड भेजिए, तो ये हो जाएगा k प्लस 40। ठीक है, और ये जो 3/5 है ना, उसको यहां पर कितना लिख देंगे, 5/3। मैंने डिटेल में यहां पर बता दिया, यहां पर मैंने आपको थोड़ा डायरेक्ट देखना बताया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अपन को बोला गया है कि ABC का जो टोटल पेमेंट है वो 5000 रुपीज है। तो अपन इसी को कैलकुलेशन में ले लेंगे। अपन ने क्या है, ABC की वैल्यूज को A की वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया है K के अंदर। ठीक है, तो यहां पर A की वैल्यू है 5/2 k माइनस 160 प्लस B की वैल्यू है 4/3
k प्लस 700 प्लस c की वैल्यू है 5/3 k प्लस 40। ठीक है, इस तरह से जो ABC का टोटल हिस्सा है वो कितना बन रहा है अपने पास 5000 ना। ठीक है, तो यहां पर ये हिस्सा जो है 5000 के इक्वल कर दीजिए। तो यहां पर अपन लिख देंगे इक्वल में 5000। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन है इसको ध्यान से देखिएगा। अपन सबसे पहले k को कैलकुलेशन करें तो 5 इंटू के बाई टू, ये 5k/2 हो जाएगा, या फिर मैं डिटेल में कर देता हूं एक बार। 5/2 इंटू 160 करते हैं तो 80 और ये हो जाएगा 400। ठीक है, 5/2 इंटू 160 कर दिया। फिर इसके बाद 4/3 इंटू के करो तो ये होगा 4k/3 और 4/3 इंटू 700 करेंगे तो 4 इंटू 700 2800 और अपॉन में 3 है। ठीक है, इसके बाद देखिए 5/3 इंटू के तो ये हो जाएगा 5k/3 और 5/3 इंटू 40 करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 5000। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो के टर्म्स है ना उनको साथ में रख लीजिए। मैं पूरा डिटेल में जा रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए आप। 5k/2 फिर है 4k/3 और फिर है अपने पास 5k/3। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे माइनस के 400, मतलब जो ये नंबर्स है उनको एक साइड कर लीजिए। तो -400 प्लस 2800 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कितना है 5000। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अपन। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों का बेस सेम है, तो दोनों तो 5 प्लस 4 ये हो जाएगा कितना 9k अपॉन 3। तो यहां से 9k अपॉन 3 कितना हो जाएगा 3k और प्लस में कितना चल रहा है 5k/2 और यहां से आप देखिए दोनों का बेस यहां पर भी सेम है, तो 2800 प्लस 200 कितना होता है 3000। 3000 अपॉन 3 करेंगे तो आप कितना पाएंगे 3000 अपॉन 3 1000 और इक्वल टू कितना चल रहा है 5000। ठीक है, तो यहां से अब देखिए ये यहां पर जाएगा या फिर इसको यहां पर ले जाओ तो 5000 माइनस 1000 कितना हो गया, ये हो जाएगा 4000 और फिर इसके बाद 400 वहां पर जाएगा तो ये हो जाएगा 4400। और यहां से इस कैलकुलेशन को मैं एक बार थोड़ा और डिटेल में ले जाता हूँ। 5k/2 प्लस 3k, 2 3 जा 6, 6 5 जा 11k/2 इक्वल टू अपने पास है 4400। तो यहां से 11 से कैंसिलेशन करने पर ये हो जाएगा 400। तो जो k की वैल्यू होगी 400 इंटू 2 यानी 800 हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने पूरी डिटेल में आपको कैलकुलेशन कर दी है, इतना आपकी प्रैक्टिस होने के बाद करनी नहीं पड़ती आपको। पूछा गया है बी का हिस्सा बताइए, फाइंड बी शेयर। तो यहाँ पर बी का हिस्सा कितना था जो अपन ने कैलकुलेट किया था 4/3 इंटू के प्लस, मैं लिख देता हूं बी का हिस्सा है 4/3 इंटू के प्लस 700 और अपन ने जो वैल्यू निकाली वो आई है के की 800। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आई है 800। तो बस इस k की वैल्यू 800 को आप पुट कर दीजिए। तो यहां से 4/3 इंटू के की वैल्यू है 800 प्लस 700, तो 4/3 इंटू 1500, तो यहां से ये हो जाएगा 500 और 500 इंटू 4 2000 रुपीज। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको इस तरह से अप्रोच करते हैं क्योंकि यहाँ पर ए बी और सी 3 वेरिएबल है, कुछ नहीं कर सकते अपन। तो अपन ने के मानकर क्या किया, ए की बी की और सी की सबकी वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया ताकि अपन आगे सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं लेकिन मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। ₹15,000 is divided among A, B and C in such a way that 500 less 4/5 of A share। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि A, B और C इन तीनों के पास टोटल कितने रुपए हैं 15,000 रुपीज इनको डिवाइड किए गए हैं, इनके बीच में बांटे गए हैं टोटल। अब क्वेश्चन बोला गया है कि
ए के हिस्से का 4/5 हिस्सा और उसमें 500 कम, ये इक्वल है ₹100 लेस 3/5 ऑफ बी शेयर। तो 3b/5 और माइनस 100, और इसके बारे में बोला गया ₹500 मोर देन 3/5 ऑफ सी शेयर। तो 3/4 ऑफ सी का शेयर और इसमें 500 मोर। ठीक है, तो ये इक्वल है सबके सब। तो मैंने मान लिया के इक्वल है, तो यहां से इस चीज को जब आप के इक्वल करेंगे तो आप पाएंगे कि ए की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले 500 ऐड होगा वहां पे, तो k प्लस 500 हो जाएगा, और इसके बाद ये 4/5 रिवर्स होके क्या हो जाएगा 5/4। इसके बाद यहां पर जब b की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से अपने पास देखिए k प्लस 100 होगा, और यहां पर ये जो 3/5 है क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, मैं डिटेल में बता चुका हूं आपको। और यहां से c की वैल्यू क्या होगी k माइनस 500 होगा, और ये अपने पास हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये चीज कर दी। अब देखो इन सब का एडिशन, क्योंकि a b और c टोटल कितना है 15,000, तो इन सबको ऐड करना है। तो यहां पर जब इनको ऐड करना है तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, 5/4 k प्लस 500 प्लस 5/3 k प्लस 100 और 4/3 k माइनस 500 इक्वल टू टोटल कितना है 15,000। ठीक है, और मैं ना आपको एक मेथड और सिखाना चाहूंगा। एक तो वो कैलकुलेशन है ही जो आप करते हैं, एक बहुत छोटा सा शानदार मेथड है, अगर समझ में आए तो समझिएगा। ये कैलकुलेशन टफ क्यों रही है, क्योंकि फ्रैक्शन में है चीजें। तो अगर मैं फ्रैक्शंस को हटाना चाहता हूं तो मैं 4, 3 और 3 इनका एलसीएम लेके इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो इस 12 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 12 इंटू 5/4 करेंगे, मैं एक तरीके से ऐसे लिख लेता हूं। ठीक है, इससे डिनोमिनेटर सारे हट जाएंगे, और जब मैं दोनों साइड 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे कैंसिलेशन कर सकता हूं ना, ये पूरा कैंसिलेशन कर सकता हूं, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो देखो 12 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 3 5 जा 15। ठीक है, तो 15k प्लस 500 हो गया। 3 से करेंगे 3 4 जा 4 5 जा 20, तो ये 20 इंटू के प्लस 100, और यहां से 3 4 जा और 4 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू के माइनस 500, और ये अपने पास हो गया 180 और 000। ठीक है, तो इस मेथड से किया। अब ये 15 के आएगा, ये 20 के आएगा, ये 16 के आएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 51 के। ठीक है, 35 और ये 41 51 के। यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो ये 7500 आएगा, ये यहां पर सोल्व होगा तो ये 2000 आएगा, और ये यहां पर 16 5 जा 800, तो यानी 8000 आएगा, और एक ओवरऑल इक्वल है 1,80,000 के। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो ये 9,500 है माइनस 8000, तो ये 1500 आएगा, और प्लस का 1500 वहां पर जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 51k इक्वल टू, इसमें से 1500 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1,78,500। क्या सही किया है? ठीक है, ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो 1 को 17 से कैंसिलेशन कर लीजिए, और ये हो जाएगा 10500, और 3 से और कैंसिलेशन होगा तो 3500 हो जाएगा k की वैल्यू। ठीक है, तो ये मैंने इस क्वेश्चन में मैंने आपको एलसीएम से चीजों को देखना सिखाया है। और इस स्टेप को जो आप यहाँ पर ओनली 15 लिखते हैं ना, तो अगर थोड़ा सा और एक्सपर्टाइज हो तो आप यहाँ से जैसे 4 3 जा और 3 इंटू 5 15, तो 15 इंटू ये वाला स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। मतलब चलो देख लेना आप, है ना, अदरवाइज 15k प्लस 7500 मतलब मल्टीप्लाई करते हुए साथ में लिख दो। ठीक है, और ये सब आपके धीरे धीरे प्रैक्टिस और आपके अनुभव और आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप कितना सोच पाते हैं। ठीक है, तो k की वैल्यू 3500 हो गई। पूछा क्या गया है?
पूछा गया अपन को बी का हिस्सा, तो इस बी के हिस्से ये वाले में के की वैल्यू 3500 अगर अपन पुट करेंगे तो b बराबर 5/3, के की वैल्यू है 3500 प्लस 100, तो यहाँ से 5/3 इंटू 3600 है, तो 3 से ये कितना हो जाएगा 1200 और इंटू 5 करने पर ये आएगा 6000 रुपीज। ठीक है, तो ये डिटेल्ड वे में जो क्वेश्चन है ये दोनों मैंने आपको करवा दिए। अब आसान आसान क्वेश्चन है, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 अपन को बोलता है ए बैग कंटेन्स ₹396 इन द डिनोमिनेशंस, यानी किस फॉर्मेट में, 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स, तो इस फॉर्मेट में है, यानी 1 रुपए वाले सिक्के हैं, 50 पैसे वाले सिक्के हैं और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। ठीक है, 3 तरह के कॉइन्स हैं इस बैग के अंदर, और इस तरह से टोटल कितने रुपए बन रहे हैं 396 रुपीज टोटल है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो सिक्के हैं उनकी एक तरीके से ना यहाँ पर थोड़ा डिनोट कर देना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। ठीक है, 2 तरह के रेशियो बनते हैं इसमें, एक तो नंबर ऑफ कॉइन्स का, एक रेशियो ऑफ वैल्यू। ठीक है, एक तो संख्या का रेशियो और एक कीमत का रेशियो। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है 5:8:12। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, तो 50 पैसे के कॉइन्स की संख्या अपन को बतानी है। तो बड़े ध्यान से ना आप क्या करें कि यहाँ पर ये 5 है ना, इसको 5x लिख सकते हैं, इसको 8x लिख सकते हैं, इसको 12x लिख सकते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 5x सिक्के हैं, या कुछ टाइम के लिए ऐसे बोल दीजिए आपके पास 5 सिक्के हैं, तो आपके पास 1 रुपए के 5 सिक्के होना यानी 5 रुपए होना, और इसको पैसे से कन्वर्ट करना मेरे हिसाब से ज्यादा इजी रहता है। तो आप इसको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपके पास 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो 5 सिक्के हैं तो 500 पैसे हो गए, और x लगा हुआ है तो x लगा दिया। एक सिक्के में 50 पैसे हैं, तो 8 सिक्कों में कितने हो जाएंगे, 8 5 जा 40, तो ये 400x पैसे हो गए। और यहाँ पर एक सिक्के के अंदर 25 पैसे हैं, तो आपके पास 12x सिक्के हैं, तो 12 इंटू 25, तो ये अपने पास हो जाएगा 300x पैसे। ठीक है, समझ पाए, तो ये अपने पास टोटल पैसे अपने पास कितने हैं 396 रुपीज हैं, तो इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 00 और लगा देना। ठीक है, समझ पाए, ये जब भी अपने पास पैसे में हो ना यहाँ पे फॉर्मेट, तो आप इन सबको सिक्कों की संख्या को पैसे में कन्वर्ट कर लीजिएगा, जिससे फ्रैक्शन वगैरह नहीं बनेंगे। तो 5 4 900 और 3 1200, तो 1200 इक्वल है 396 00 के, 00 से 00 कैंसिलेशन, x लग रहा है, तो x की वैल्यू अपन 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, तो x की वैल्यू 33 आ गई। क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, तो 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं 8x, तो यहाँ पर 8x निकालेंगे, तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, और ये 264 आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, बस इतना ही। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है उसको एक तरीके से पैसे के फॉर्मेट में बदल के क्वेश्चंस को करना है अपन। क्वेश्चन नंबर 55, तो देखिए टोटल रुपीज दे रखे हैं 360, और ये किस फॉर्मेट में है 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे, 1 रुपी 50 पैसे और 25 पैसे, ये 3 तरह के कॉइन्स हैं अपने पास। इन द रेशियो 5:12:20, ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो अपन को दे दिया 5:12:20, तो यहाँ से ये सिक्के 5x मान लिए, ये 12x हो जाएगा, और ये 20x सिक्के हो गए नंबर ऑफ कॉइन्स। तो एक सिक्के में यहाँ पर पैसे कितने हैं 100 पैसे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो अगर आपके पास 5 सिक्के हैं तो कितने पैसे हो गए 500x पैसे। आपके पास एक सिक्के में 50 पैसे हैं, 12 सिक्के हैं, तो कितने पैसे हो गए 12 इंटू 500, 600x पैसे। और इसके बाद एक सिक्के में 25 पैसे हैं और 20x सिक्के हैं, तो 25 इंटू 20 यानी 500x पैसे हो गए टोटल। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 360 रुपए हैं, तो 360 रुपए तो 00 ओ लगा के पैसे में कन्वर्ट कर लिया, तो टोटल पैसे हो गए इतने। तो 5 6 11
और 5 16, तो 1600x जो पैसे हैं वो कितने के इक्वल हैं? 36,000 के। और यहां से आप इसके डबल जीरो कैंसिलेशन कर लीजिए, तो आपके पास जो है 360 बाई 16 आएगा ये, और 4 से या फिर इससे और भी बढ़िया से काट सकते हैं क्या, 8 से कैंसिलेशन हो जाएगा, 8 4 जा 32, और यहां से जो है 8 5 जा और 8 2 जा हो जाएगा, तो x की वैल्यू 45/2 आ गई। वैसे ना इसमें कुछ ना कुछ डेटा में मिस्टेक लग रहा है मुझे, क्योंकि जब मैं इसको 5x में पुट करूंगा ना, अगर मुझे जैसे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी हो तो 5 × 45/2 कैंसिलेशन होगा ही नहीं, पॉइंट्स में नहीं आ सकती कभी भी संख्या, है ना, सिक्कों की संख्या पॉइंट्स में थोड़ी ना आ सकती है। तो कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अवॉइड कर दीजिए, मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 56। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अपन को बोलता है ए बैग कंटेन्स ₹510 इन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹10, 5, 2 and 1। अच्छा, 4 तरह के सिक्के दे दिए, और ये सारे के सारे जो है सिक्के तो नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, 10 रुपीज, 5 रुपीज, लेकिन एक बात आप देख रहे हैं सारे के सारे ना रुपए में, तो अपन को पैसे वाली जो प्रॉब्लम आती है ना वो नहीं आएगी। और यहाँ पर रेशियो इनकी संख्या का दे रखा है कितना, 5:6:7:8, ये अपन को सिक्कों की संख्या का रेशियो दे रखा है। अब देखो यहां पर आप इनको चाहें तो x में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5x, 6x, 7x और 8x, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको जो चीज दे रखी है वो अपन को दे रखी है टोटल रुपए कितने हैं। तो अगर आपके पास 5 सिक्के हैं 10 रुपए के, तो कितने रुपए हो गए, 50x रुपए। 5 रुपए के 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 30x। 2 रुपए के 7 सिक्के तो 14x रुपीज हो जाएंगे। 1 रुपए के 8 सिक्के तो 8x रुपए हो जाएंगे। तो टोटल रुपए अपन को जो है वो दे रखे हैं, और वो कितने के इक्वल हैं, 510 रुपीज, ठीक है। और यहां से 80, 94 और ये 102x, 102x कितने के इक्वल, 510 के, तो x की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 5 के इक्वल। क्वेश्चन पूछता है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो यहां से नंबर ऑफ कॉइन्स का ही तो है, तो यहां से टोटल कॉइन्स कितने हैं। अगर आपसे पर्टिकुलर पूछता तो वो वैल्यू, टोटल पूछिए तो 5 6 11 7 18 और 8 26x है टोटल। तो यहां से 26x की वैल्यू हो जाएगी 26 × 5, x के लिए 5 है ना, तो 130 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 अपन को बोलता है ए बैग कंटेन्स 275 कॉइन्स। अब तक अपन को रुपए की वैल्यू दे रखी होती, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है इन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹150 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। 3 तरह के कॉइन है, 1 रुपीज के, 50 पैसे और एक है 25 पैसे के, ठीक है। एंड द रेशियो बिटवीन देयर वैल्यूज, ध्यान रखना है ना, कीमत इनकी जो है वैल्यूज का रेशियो जो है वो है 5:4:3, है ना। तो ऐसे सोच लीजिए 5x रुपए हैं, ये 4x रुपए हैं और ये 3x रुपए, ठीक है, ये रुपए हैं सारे। तो एक बात देखिए, अपन को नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे गए हैं 50 पैसे वाले, और यहाँ पर जो डेटा दे रखा है वो भी नंबर ऑफ कॉइन्स का ही है। रेशियो किसका है, वैल्यू का, तो नंबर का रेशियो निकालते हैं, नंबर की संख्या निकालते हैं। तो आप खुद देखिए 1 रुपए के, कि ऐसे सोचो 1 रुपए के सिक्कों की वजह से आपके पास कितने रुपए बन रहे हैं, 5 रुपीज या 5x रुपीज। आप खुद बताइए, आपके पास 20 रुपए हैं मान लो, 1 रुपए की वजह से, तो कितने सिक्के हैं आपके पास 1 रुपए के, सर 20 ही सिक्के। तो अगर आपके पास 5x रुपीज बन रहे हैं 1 रुपए के सिक्कों की वजह से, तो कितने सिक्के होंगे, 5x ही होंगे। अगर आपके पास 1 रुपया होता है तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, सर 2 सिक्के होंगे। 1 रुपया है तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे। तो अगर आपके पास 4x रुपए हैं तो एक तरीके से आपने देखा कि सर डबल हो जाती है सिक्के। अगर 2 रुपए हैं तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के। तो जितनी वैल्यू है ना उसका डबल होती है संख्या। तो अगर आपके पास 4 रुपए, एक्स को छोड़ दो कुछ समय के लिए, 4 रुपए तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 8।
और फिर x लगा दो। 25 पैसे, अगर आपके पास 1 रुपए है तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 4। तो जितने रुपए हैं उसका 4 गुना सिक्के। 2 रुपए हैं तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 8 सिक्के, तो 4 गुना हो जाते हैं। तो अगर आपके पास 3 रुपए हैं 25 पैसे की वजह से, तो 4 गुना कितने होंगे? 12x। ठीक है, तो यहां से अपने पास ये नंबर आ गए, और ये कितने के इक्वल है टोटल? 5, 8, 13, 25x। तो टोटल जो कॉइन है वो 25x के इक्वल है, और यहाँ पर ये इक्वल आ रहा है 275 के। तो x की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो 11 हो जाएगी, और नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे गए 50 पैसे वाले। तो नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे वाले कितने हैं? 8x। तो यहाँ पर 8x कितना हो जाएगा? 88 के इक्वल। समझ गए? बस इतना ही है। सो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बस ऐसे ही इस क्वेश्चन से अब टफ नहीं है। टोटल सिक्कों की संख्या दे रखी है, 3 तरह के कॉइन हैं, 1 रुपीज के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। ठीक है, यहां पर एंड रेशियो बिटवीन देयर वैल्यूज, तो वैल्यू का जो रेशियो है वो दिया हुआ है, कितना है? 3:4:5, ये वैल्यू का रेशियो है। तो यहां से ये 3x, ये 4x और ये 5x। अब ध्यान से सुनना, अपन को जो डेटा दे रखा है वो नंबर ऑफ कॉइन्स का दे रखा है, तो अपन को इस डेटा का यूज करना है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स के बारे में कुछ निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आपके 3 रुपए हैं 1 रुपए के सिक्कों की वजह से, तो सिक्के भी कितने? 3 ही होंगे, बस x लगा दो। अगर आपके पास 50 पैसे के सिक्कों की वजह से 1 रुपए होता है ना, तो 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपए हैं, तो दुगने सिक्के होंगे ना, 8x। और यहां पर 25 पैसे की वजह से जब 1 रुपया बनता है तो 4 सिक्के चाहिए होते हैं, तो 4 गुना 1 रुपए बनने के लिए, तो 5 रुपए बनने के लिए 4 गुना यानी 20x क्या चाहिए होंगे? सिक्के। तो ये नंबर ऑफ सिक्के आ गए, और यहाँ पर एक्चुअल में कितने के इक्वल है? 961 के। तो 8, 3, 11, और ये हो जाएगा कितना? 31x टोटल, और ये 31x कितने के इक्वल? 961 के। तो 33 जा 93 और 31 जा 31। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। तो 25 पैसे के कॉइन कितने हैं? 20x। तो यहां से 20x कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 620 कॉइन्स एक तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रुपए पैसे वाले क्वेश्चन x से ज्यादा अच्छे से दिखता है डेटा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये वाला है 59 वाला, बड़े ध्यान से समझिएगा, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना घुमाया है बस क्वेश्चन को। रोहित है सम 50 पैसा कॉइन्स, सम 2 रुपी कॉइन्स, सम 1 रुपी कॉइन्स एंड सम 5 रुपी कॉइन्स। 4 तरह के कॉइन्स हैं, एक तो है 50 पैसे वाले, एक है 2 रुपीज वाले, एक है 1 रुपए वाले और एक है 5 रुपीज वाले। ठीक है, तो ये वैल्यू वाले उसके पास कॉइन्स हैं। द वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स इज ₹50। ठीक है, टोटल जो रुपए हैं वो है 50 रुपीज। फिर आगे बोलता है नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 5 मोर देन दैट ऑफ द 5 रुपी कॉइन्स। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो 2 रुपए के कॉइन्स हैं उनकी संख्या 5 रुपए वाले जो कॉइन हैं, ये ध्यान रखना नंबर के बारे में बात हो रही है, नंबर ऑफ कॉइन्स जो 2 रुपीज वाले हैं वो नंबर ऑफ कॉइन्स जो 5 रुपीज वाले हैं उनसे 5 मोर है, 5 ज्यादा है। ठीक है, एक डेटा है संख्या के बारे में। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोलता है 50 पैसा कॉइन्स आर डबल इन नंबर दैट 1 रुपी कॉइन्स। ठीक है, तो संख्या के बारे में एक डेटा और दिया गया है, और वो डेटा ये है कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं और जो 1 रुपए के सिक्के हैं, तो यहां पर क्वेश्चन बोलता है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या डबल है 1 रुपए की। तो ये अगर 1 है रेशियो वाइज, तो इनका डबल है 2, तो 2:1 में हो गए 50 पैसे और 1 रुपीज वाले सिक्कों की संख्या। तो ये 2:1 है, तो इसको 2x लिख सकता हूं, और मैं 1 रुपीज के सिक्कों की संख्या को x लिख सकता हूं, है ना। 2x और x लिख सकते हैं, कोई इश्यू ही नहीं है यहाँ पे। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन्स एंड 1 रुपी कॉइन्स, वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन्स एंड 1 रुपी कॉइन्स। तो ये तो अपने पास नंबर के बारे में था ना डेटा, अब वैल्यू के बारे में दे रखा है कि ये जो है वो 26 रुपीज के इक्वल। तो एक बार इनको ऐसे करते हैं, वैल्यू में कन्वर्ट करें तो अगर आपके पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो आपके पास रुपए कितने हुए? आप बताइए, रुपए में करना है पैसे में कन्वर्ट करना है? पैसे में कर लें। एक सिक्का 50 पैसे का है तो 2 सिक्का कितने के होंगे? 100 पैसे के, तो 100x कर दिया, 50 पैसे इंटू 2। एक रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 100x पैसे हो जाएंगे क्योंकि आपके पास x सिक्के हैं। तो जो टोटल वैल्यू है ये वो कितने की इक्वल दे रखी है इन दोनों की वजह से? 26 रुपीज। तो यहां से 200x जो होगा वो 26 के इक्वल होगा। तो यहां से, और ये रुपीस को भी पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेरे दिमाग में अचानक से है कि ये कैसे, तो यहां से 100 से 100 कैंसिलेशन, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13। ठीक है, तो x की वैल्यू 13 आ गई तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूं। तो 13 2 जा 26 ये हो गया, और 13 सिक्के ये वाले हो गए। नंबर ऑफ कॉइन्स में पुट कर दिया मैंने x की वैल्यू। अब एक बात और समझने वाली है कि यहां पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो द वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स इज ₹50, टोटल 50 रुपए, टोटल अगर 50 रुपए हैं, 26 रुपए तो इन्हीं की वजह से हो गए थे, 50 पैसे और 1 वाले की वजह से 26 रुपए। तो अगर 50 में से अगर मैं 26 हटा दूं तो बचे कितने? 24 रुपए। तो 24 रुपए किन की वजह से होंगे? 24 रुपए होंगे 2 रुपीज और 5 रुपीज की वजह से, है ना? 24 रुपए किन की वजह से होंगे? 2 रुपीज और 5 रुपीज की वजह से। तो इसको, तो एक बात देखिए, इसमें है ना अपन को पास जो 2 रुपीज वाले हैं और एक जो 5 रुपीज वाले हैं, इसके बीच में अपन ने रिलेशन देख लिया था कि 2 रुपीज के सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 5 ज्यादा है। तो कंपैरिजन किससे हुआ? 5 रुपए वाले से। तो इनके नंबर ऑफ कॉइन्स मैंने मान लिए y, तो 2 रुपीज वाले कितने हो जाएंगे? y प्लस 5। समझ पाए? समझ पाए? नहीं समझ पाए? जो क्वेश्चन क्या बोला था कि 2 रुपए की सिक्कों की संख्या जो है वो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 5 ज्यादा है। तो मैंने 5 रुपए के सिक्कों की संख्या मान ली y, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? y प्लस 5। तो अब देखना, वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो एक सिक्के में 2 रुपए, ये भी रुपए हैं तो पैसे में कन्वर्ट करना नहीं है। तो एक सिक्के में 2 रुपए और इतने सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे? 2 इंटू वाई प्लस 5। और एक सिक्के में 5 रुपए वाई सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे? 5y। और टोटल कितने बचे हुए हैं अब? क्योंकि अपन ने 50 पैसे का और 1 रुपए वाला केस तो खत्म कर दिया, सिर्फ 2 और 5 वाले हैं, तो उनसे कितने बनेंगे? 24 रुपए बनेंगे ना, क्योंकि 26 तो उनसे बन चुके हैं। तो यहां से इसको सोल्व करो, 2y प्लस 10 प्लस 5y इक्वल टू 24। 10 यहां पर जाएगा तो 14 और ये 7y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्वेश्चन पूछता क्या है? क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी 2 रुपी कॉइन्स डज ही हैव? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? y प्लस 5। तो y प्लस 5 यानी 2 प्लस 5, ये आ गया 7। नंबर ऑफ कॉइन्स 7। ठीक है, तो बस ये आंसर हो जाएगा। लेकिन है ना, इसमें अपन ने एक काम थोड़ा सा बेवजह एक्स्ट्रा कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली अगर पूछता तो करना पड़ता। जैसे अपन को सिर्फ ये पूछ लेता कि हर तरह के सिक्कों की संख्या बताओ, तो ये कैलकुलेशन काम आती, है ना। अपन को एक्चुअल में क्या है कि सिर्फ इसी क्वेश्चन को अगर देखना हो ना, सिर्फ इसी क्वेश्चन को जितना पूछा गया है, तो अपन ने ये जो चीज की है ना, ये वाली वैल्यू वाली, मैं इसको एक बार आपके सामने देखो। मैंने इस बार है ना चारों की चारों सिक्कों की संख्या निकाल दी है। 50 पैसे के 26 सिक्के, 1 रुपीज के 13, और यहां पर देखो 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के। 5 रुपए के सिक्के कितने आएंगे? y की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 ही आ जाएंगे। और 2 रुपए वाले सिक्के कितने? y प्लस 5, तो y की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 5 7। मैंने सारे सिक्कों की वैल्यू निकाल दी है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके हिसाब से अगर मैं सोचता ना, तो मेरा काम थोड़ा सा कम हो जाता। कैसे, वो देखना। मैंने इस पे थोड़ा गौर नहीं किया,
कि उसने मुझे ये पूछा ही नहीं है। देखो आप क्या कर सकते थे, मैं इसको भी हटा देता हूं, सिंपल वापस से कर देता हूं ताकि आपको मैं पूरा डिटेल में बता सकूं। 50 पैसे है, ठीक है, 2 रुपए हैं, 1 रुपए है और एक 5 रुपीज है। क्वेश्चन ने बोला कि टोटल वैल्यू जो है ना वो है 50 रुपीज, हमने माना। फिर क्वेश्चन ने बोला कि जो 2 रुपए नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करें तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है वो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 5 ज्यादा है, ठीक है। तो इनके सिक्कों की संख्या मैंने y मान ली, तो ये सिक्के कितने होंगे y प्लस 5, ये नंबर की बात हो रही है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन ने बोला कि वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन्स एंड 1 रुपी कॉइन्स इज 26, यानी इनसे और इनसे 26 रुपीज बनते हैं टोटल 50 में से। तो 26 रुपए अगर 50 पैसे 1 रुपए की वजह से बन गए तो बचे कितने, 24 रुपए। ये किन से बनेंगे सर, ये 2 रुपए और 5 रुपए की वजह से बनेंगे, ठीक है। तो यहां से मैं इसको डायरेक्ट कर सकता था, उसकी जरूरत नहीं थी। तो मैं ये देखता हूं कि अगर एक सिक्के में 2 रुपए हैं और इतने सिक्के मौजूद हैं मेरे पास 2 रुपए के, तो 2y प्लस 10, 2 इंटू कर दिया, इतने रुपए हो जाएंगे इससे, और इससे कितने रुपए होंगे 5 इंटू वाई, और टोटल इनसे कितने होने चाहिए 24। तो यहां से 7y इक्वल टू 14, तो y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2 आई तो ये 7 हो जाता और ये सिर्फ 2 ही है। तो पूछा अपन से 2 रुपीज के कॉइन्स गए थे तो वो कितने आते 7। तो बस क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है, समझ पाए। सो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से तो वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है, इसमें मैंने इस पर जो स्लाइड बनाई है। चलिए, सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो लेक्चर काफी हद तक समझ में आया होगा, और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे।